कभी कभी हमारे सामने परेशानी आती है तो लोग हमारे सामने विकल्प ऑप्शंस रख देते हैं कि परेशानी से निकलने के लिए तुम्हारे पास बस यही रास्ता है। तो क्या उनके विकल्प ही हमारा रास्ता होता है उस परेशानी से निकलने के लिए, या हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं? तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। इटली के वेनिस नगर में एक व्यापारी था। एक बार उसे परिस्थितिवश अपने छोटे से व्यापार को चलाने के लिए शहर के एक बड़े व्यापारी से कर्ज लेना पड़ गया। कर्ज की रकम धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि इस छोटे व्यापारी के लिए कर्ज चुकाना अब असंभव सा हो गया था। दूसरी ओर क्रूर कर्जदाता व्यापारी कर्ज चुकता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। छोटा व्यापारी जिसने कर्ज लिया था, उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिस पर उस क्रूर व्यापारी कर्ज माफिया की नज़र अच्छी नहीं थी। भयंकर दबाव में जब कर्जदार छोटे व्यापारी ने अदायगी में अपना समर्थता जताई तो बड़े व्यापारी की मांछें खिल गई। पहले तो उसने काफ़ी गुस्सा किया, भला बुरा कहा। फिर बाद में उसने अपने कर्ज व्यापारी को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूँ, परंतु तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मजबूर छोटे व्यापारी के पास सिवाय शर्त मानने के कोई चारा नहीं था। छोटे व्यापारी ने कहा, मुझे मंजूर है। बड़े व्यापारी ने कहा, मैं एक बोरी में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर चुनकर लाऊंगा और तुम्हारी बेटी को उसमें से एक पत्थर उठानी होगी। अब यहाँ सिर्फ दो बातें होंगी। यदि तुम्हारी बेटी ने झोले में से काला पत्थर उठाया तो तुम्हारी बेटी मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारा कर्ज मैं माफ़ कर दूंगा। यदि उसने सफ़ेद पत्थर उठाया तो तुम्हारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, उसे मुझसे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक पल के लिए तो कर्ज लेने वाला व्यापारी बेहोश हो गया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। फैसले के लिए और लोग वहां जमा हुए। कर्ज देने वाले व्यापारी ने वहीं पास के बगीचे से पत्थर ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस छोटे व्यापारी की बेटी ने देखा कि उसने दो काले पत्थर चुने और उसे अपनी बोरी में डाल लिया। अब यहाँ उसके छोटी लड़की के लिए 3 ऑप्शंस हो सकते थे। या तो वह इस घटना की जानकारी सबको दे और व्यापारी की गलत मंशा का पर्दाफाश कर दे। दूसरी बोरी में से पत्थर उठाने से मना कर दे। और तीसरा बड़े व्यापारी द्वारा किए जा रहे अन्याय को स्वीकार कर ले। लड़की ने पत्थर का टुकड़ा चुनने का निर्णय लिया। लड़की ने झोले में हाथ डाला, पत्थर का टुकड़ा उठाया और बाहर की ओर फेंक दिया। लोगों ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें तुमने कौन सा पत्थर उठाया, यह तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी सी हलचल बढ़ गई। बड़ा व्यापारी भी कहने लगा कि नहीं, इससे कुछ गड़बड़ी की है। लड़की ने बड़े प्रेम और शांति से जवाब दिया, इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें 2 ही पत्थर थे और एक सफ़ेद और दूसरा काला। मैंने एक को बाहर फेंक दिया। अब आप बोरी देख लीजिए कि दूसरा इसमें कौन सा बचा है और अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। कर्ज देने वाला व्यापारी, जो खुद को बहुत बड़ा सुरमा समझ रहा था, चारों खाने चित हो गया। वह अपने द्वारा की जा रही चालाकियाँ तो लोगों को बता नहीं सकता था। लड़की की युक्ति से उसकी सारी योजनाएं निष्फल हो गई और इस तरह से कर्ज उसका माफ़ हो गया और उसे उस व्यापारी के साथ शादी भी नहीं करनी पड़ी। छोटी लड़की ने सही समय पर सही दिमाग लगाकर अपना और अपने पिता दोनों की जान बचा ली और कर्ज से भी मुक्त हो गई। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि जीवन की समस्याओं का हल सिर्फ वहाँ बताए जा रहे विकल्पों से ही दिया जाए। कई बार समस्याओं को अलग दृष्टि से देखना चाहिए तो उसके समाधान बहुत अलग तरीके से निकल कर आते हैं। कुछ हटकर लिए गए निर्णयों से कई बार अचंभित करने वाले परिणाम सामने आते हैं, जैसा कि इस छोटी लड़की ने किया।
तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ सजेशन अगर आपको देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।